हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में महाकाल की नगरी उज्जैन में। और उज्जैन पहुंचते ही रेलवे स्टेशन पे आपका स्वागत होता है इस बैंड के द्वारा। महाकाल मंदिर रेलवे स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर दूर है और आप सिर्फ 30 रुपए में ऑटो से पहुंच सकते हैं। आपको ऑटो वाला आपको जिस बैरिकेडिंग के पास में छोड़ेगा उस रोड पे दोनों तरफ आपको 500 रुपए से 1500 रुपए में अच्छा सा होटल रूम मिल जाएगा। तो आप वहां पे जाके बार्गेनिंग कर सकते हैं और एक अच्छा सा होटल वहां पे आप ले लीजिए, क्योंकि वहां से मंदिर जस्ट बिल्कुल पास में रहेगा। तो जैसा कि हम यहाँ आए 2 दिन के लिए, तो एक दिन भस्म आरती में शामिल हुए जो सुबह 4:30 बजे के आसपास होती है, और उससे पहले आप 3:30 बजे गर्भगृह में जाकर के महाकाल के दर्शन कर सकते हैं और जलाभिषेक कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, आपको उसका किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं देना है। बस आपको उसमें धोती पहनकर जाना होगा करना। उसके बाद भस्म आरती के साक्षी बनना, ये एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा दोस्तों। उसके बाद हम फिर से निकले दिन में लगभग 9 बजे के आसपास महाकाल के दर्शन करने। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं महाराज जी हाथी की सवारी कर रहे हैं, और जिसे हमने बाद में लौटकर पपीता भी खिलाया और गजराज का आशीर्वाद भी लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 250 रुपए में शीघ्र दर्शन का टिकट मिलता है और 750 रुपए में गर्भगृह में जाकर के दर्शन करने का मौका मिलता है। पर मैं ज्यादातर सामान्य श्रेणी के अनुभव को ही प्राथमिकता देता हूँ, सो हमने वही किया। यहाँ पे शेर की मूर्ति लगी है, इसके जस्ट राइट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे हरसिद्धि माता का मंदिर है, जहाँ शाम को हम लोग आरती में शामिल होंगे। तो दोस्तों हमें लगे लगभग 30 से 40 मिनट वेटिंग में, तब हमारा नंबर आया दर्शन के लिए। अब हम पास वाली मेन रोड का नज़ारा लेते हैं बाहर निकलते ही, और यहाँ देखिए यहाँ लोगों को नयन सुख देने की कोशिश जारी है। और यहाँ देखिए यहाँ भोलेनाथ की सुंदर पेंटिंग है। और यहाँ अपना देसी टैटू मेकिंग जारी है। और भाई ये जो है ये है सूखी काई, जिसे पानी में डालो और ये हरी हो जाएगी, ऐसा ये बेचने वाला दावा करता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सबसे पहले विक्रमादित्य का टीला देखने, जो कि महाकाल टेम्पल के पीछे ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों ये टीला जो बना है ये रुद्रसागर तालाब में बना है, जहां तक जाने के लिए आप ये देख रहे होंगे आर्च ब्रिज बना हुआ है, और इस पे वॉक करना काफी मनमोहक सा लगता है। पूरे तरफ पानी भरा रहता है दोनों तरफ, और ये यहाँ का साफ सफाई का भी अच्छा ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पहुंचते ही सामने देखिए आप मंदिर है, और ये आप देख रहे होंगे कि सामने सिंहासन 32 पे विराजमान सम्राट विक्रमादित्य को, जो कि अपने पराक्रम, वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनका साम्राज्य जो है वो अरब तक फैला हुआ था, इसीलिए उन्हें सम्राट कहा गया है। और यहाँ साथ में बैठे हैं उनके नवरत्न, और नीचे की और सीढ़ियां उतरकर जब हम जाएंगे तो जो 32 पुतलियां हैं उनके स्टेचू बने हुए हैं, और हर एक पुतली के सिंहासन पे बैठने से पहले क्या सवाल करती है उसके बारे में लिखा हुआ है, उससे जुड़ी रोचक कहानियां लिखी हुई है। तो दोस्तों अब मुझे लगी है भूख, तो मैं आ गया हूँ अपने फेवरेट डमरू वाला रेस्टोरेंट में, जहाँ मैंने बाफला बाटी का एक थाली इधर मिलता है स्पेशल, वो मैंने ऑर्डर किया है और उसका प्राइस है 180 रुपीज। तो ये थाली में मिलता है हमको कड़ी चावल, गट्टी की सब्जी, बाटी, लड्डू, चटनी और छाछ। तो आप ये थाली खा करके शाम तक बिल्कुल एनर्जेटिक रहेंगे। चलिए लेते हैं स्वाद। यहाँ जो भाई है, वेटर भाई है, उसने बढ़िया से हमको गाइड भी किया कि इसको कैसे कैसे खाना है, कब कौन सी चटनी मिलानी है, कब क्या मिलाना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आसपास सभी जगह पे आप कहीं भी जाएंगे 300 रुपए में आसपास आपको जो है ऑटो मिल जाएगा,
जो ऑटो हमें लगभग 5 से 6 जगह पे घुमाएगा और टोटल जो ये एरिया डिस्टेंस कवर करता है लगभग 10-15 किलोमीटर के आसपास करता है और 2 से 3 घंटे इसमें आपको लगेंगे। तो हमारा जो ट्रिप है वो रहेगा संदीपनी आश्रम, उसके बाद नवग्रह टेम्पल जाएंगे, फिर काल भैरव टेम्पल, गढ़कालिका एवं भरतरी गुफाएं। तो भाई चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पहुंच गए संदीपनी आश्रम। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा जो है वो प्राप्त की थी और महर्षि संदीपनी जो है वो उनके गुरु थे। तो दोस्तों अंदर घुसते हमें मिले ये बाबा जी जो कि नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं और उसको स्वच्छ रखने का संदेश देते हैं। बहुत ही अच्छा और पुण्य कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे है सर्वेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ नजदीक में है कुंडेश्वर महादेव, जहाँ पे दुनिया के एकमात्र खड़े नंदी की मूर्ति है दोस्तों। और यहाँ से जस्ट थोड़ा सा अंदर जाते ही है गोमती कुंड, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गोमती नदी का आह्वान करके यहाँ पे बनाया था ताकि उनके गुरु को बार बार दूर पैदल चल के सुबह स्नान करने नहीं जाना पड़े। जो गोमती कुंड है इसके चारों ओर भगवान श्री कृष्ण ने जो 64 विधाएं यहाँ पे सीखी थी उसकी झांकियां हैं। और दोस्तों यहाँ पे है 84 बैठक दर्शन, यानी मतलब जो कक्षाएं जो क्लास उस समय लगा करती थी उसका एक झांकी जैसा बनाया हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद हम पहुंचे हैं अभी नवग्रह मंदिर और यहाँ हो रहे हैं भगवान को समर्पित भजन। इसको हमने कुछ देर के लिए सुना और ये काफी मन शांत करने वाला अनुभव रहा। यहाँ पे जनरली लोग अपने नवग्रह की शांति के लिए पूजा करवाने के लिए आते हैं। और दोस्तों ये है शिप्रा नदी और यहाँ भोलेनाथ हैं विराजे नजदीक में घाट पे। और मंदिर के बाहर आते हुए हमने लिए घुड़सवारी के मजे। और नवग्रह मंदिर के बाद हम सीधा पहुंचे काल भैरव मंदिर। और दोस्तों यहाँ पे शराब जो है वो प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है और हमें भी काल भैरव के अच्छे से दर्शन हुए। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम सीधा पहुंच गए हैं गढ़कालिका मंदिर और यहाँ पे माता जी के हमने दर्शन किए। और उसके बाद हम पहुंच गए हैं भरतरी गुफाएं देखने। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने की गौ सेवा और जैसे ही आप पहुंचेंगे तो ये सुंदर दरबान आपका द्वार पे स्वागत करेगी। और इन गुफाओं में राजा भरतरी ने, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के सौतेले भाई थे, वैराग्य जागने पर 12 वर्ष तक तप किया था। ये गुफाएं आप इनमें 2 गुफाएं हैं, दोनों में जाएंगे तो आपको थोड़ा ऑक्सीजन का ऐसा कमी फील होगा। और यहाँ पे इस गुफा के लास्ट में जाने पे एक शिव मंदिर है जहाँ पे कहा जाता है कि राजा भरतरी ने तपस्या की थी। तो यहाँ कुछ समय तक मैं भी शांति से बैठा। और फिर दोस्तों शाम को हम गए हरसिद्धि माता के मंदिर में आरती में शामिल होने के लिए और यहाँ की सहस्त्र दीपों की आरती देखी और साथ ही यहाँ महामाया की अखंड ज्योत के दर्शन किए। तो दोस्तों यहाँ की जो डिवाइन प्रेजेंस का अनुभव आप भी लें और ये आरती को आप पूरा देखें कम से कम, और ये आरती का जो रिदम है उसको फील करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महाकाल।